हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि हम CUET का मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं। CUET एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो कि दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए हेल्पफुल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो CUET एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, या फिर आपके पास गूगल है तो गूगल पे आप डायरेक्ट जाके गूगल को ओपन करेंगे और उसके बाद उसमें टाइप करेंगे CUET मॉक टेस्ट 2022। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपके पास बहुत सारे लिंक्स ओपन हो जाएंगे। आप इनमें नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपके पास एक NTA के द्वारा जारी किया गया एक URL मिलेगा जो कि है 203.128.47.149। आप इस पे स्ट्रेट अवे क्लिक करके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जब क्लिक किया तो बहुत सारे सर्वर्स मिले, सर्वर 1 to 6। आप इसमें से जो भी सर्वर चाहे वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर मैंने सर्वर नंबर 6 चूज़ किया है। आप जो भी चाहे जो वो चूज़ कर सकते हैं। सर्वर क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे एक रिपोजिटरी होती है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर या किसी भी तरह का डेटा रखा जाता है। तो सर्वर 5 चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपका एक मॉक टेस्ट ऑनलाइन का एक फॉर्म ओपन हो गया है। ये CBT इसमें एक लिखा हुआ है। ये क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये आपका, यानी कि आपको ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। इस फॉर्म में आप भरेंगे सबसे पहले एग्ज़ाम नेम जो कि है आपका CUET UG 2022, देन ईयर ऑल, देन मंथ में ऑल, देन पेपर या सब्जेक्ट जो भी आप इसमें चूज़ करना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बायोलॉजी सेलेक्ट किया है। देन लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट की है कि मैं इंग्लिश मीडियम में देना चाहती हूँ। देन स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका ये NTA मॉक टेस्ट खुल गया है। NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक एजेंसी है जो कि इस तरह के एग्ज़ामिनेशंस कराती हैं। तो यहाँ पर आपने जब ये ओपन कर लिया तो ऊपर लिखा हुआ है कि बायोलॉजी पेपर है जो कि है 45 मिनट्स का। अब इसमें आपके पास 5 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। पहली है कि जब ट्रांसपेरेंट कलर में आपको दिखेगा क्वेश्चन पैलेट में क्वेश्चन नंबर, तो वो होगा कि आपने अभी उस क्वेश्चन को विजिट ही नहीं किया है। जब आपको रेड में दिखेगा इसका मतलब आपने उसको आंसर नहीं किया है। ग्रीन का मतलब है आपने उसे आंसर कर दिया है, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शंस में से आपने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। पर्पल है, इसका मतलब है आपने उसको आंसर नहीं किया है और आपने उसको रिव्यू के लिए भी रखा है, बाद में विजिट करने के लिए, बाद में देखने के लिए, अगर आप किसी क्वेश्चन पे डाउटफुल हैं तो। और पर्पल विद ग्रीन डॉट का मतलब है कि आपने उसको आंसर मार्क कर दिया है और आपने उसको रिव्यू में भी रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, जब आपका पर्पल विद ग्रीन डॉट आएगा तो इवैल्यूएशन के लिए, यानी कि चेकिंग के टाइम पे उस क्वेश्चन को कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा नंबर 3 इंस्ट्रक्शन है कि आपके पास राइट और लेफ़्ट के एरो होंगे जिनसे आप अपने क्वेश्चन को राइट और लेफ़्ट में देख सकते हो स्क्रॉल करके, या फिर राइट लेफ़्ट जा सकते हो। देन उसके बाद नंबर 4 है कि आपका ऊपर एक प्रोफाइल इमेज दिखेगा आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिस टेस्ट है इसमें आपको नहीं दिखेगा। जब आप मॉक टेस्ट एक्चुअल CUET एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रोफाइल इमेज अपनी दिखेगी और उसी के साइड में एक ड्रॉप डाउन होगा जहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। सपोज़ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो ड्रॉप डाउन से आप हिंदी में सेलेक्ट करके उसको ट्रांसलेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन इसके बाद क्लिक अप डाउन एरो ऊपर नीचे जाने के लिए बिना स्क्रॉल किए। देन नंबर 6 है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे आप स्ट्रेट अवे जंप कर सकते हो क्वेश्चन पैलेट से, जो कि राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन पे आपको दिखेगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पे टिक कर देते हैं तो कोई भी आंसर मार्क कर देते हैं तो आपके पास नीचे ऑप्शन दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिससे कि आप अपने आंसर को सेव करके अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए आप उसको रिव्यू में भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप उससे जंप कर सकते हैं। जब आप मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे तो वो पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा क्वेश्चन पैलेट में उस क्वेश्चन का कलर। नाउ 7 इज़ कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर कैसे करना है। तो फर्स्ट इज़ आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए,
उसके बटन पे क्लिक करके उनके ऑप्शंस पर। उसके बाद उसको डीसेलेक्ट अगर करना है, जो आपने आंसर चूज़ किया है उसको अगर डीसेलेक्ट करना है, उसको हटाना है, तो आप नीचे क्लियर रिस्पॉन्स बटन पे क्लिक करके उसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि चूज़ एन आंसर की जगह दूसरा आंसर चूज़ करके उस पर स्ट्रेट अवे क्लिक करके भी आप दूसरा आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपने पहले फर्स्ट मार्क किया था, आप सेकंड मार्क करना चाहते हो, तो आप सीधा सेकंड पे क्लिक कर दीजिए, फर्स्ट से जी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने हर आंसर करने के बाद आपको क्लिक सेव एंड नेक्स्ट बटन पे ज़रूर क्लिक करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन को रिव्यू में डालना चाहते हैं तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जब आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो वो पर्पल कलर में हो जाता है, और अगर आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो आंसर करने के बाद वो रिव्यू में चला जाता है, तो उस केस में उसका कलर पर्पल विद ग्रीन डॉट आता है। आंसर को चेंज करने के लिए आप या तो क्लियर रिस्पॉन्स करें या फिर दूसरे आंसर पे मार्क कर दीजिए। नंबर 9, आप क्वेश्चन पेपर जो सेक्शंस है, क्वेश्चन पेपर के जो सेक्शंस है वो आपको टॉप बार ऑफ द स्क्रीन के टॉप बार पे दिखेंगे, और उनको आप रीशफल कर सकते हैं, और उनको वो हाईलाइटेड भी होते हैं। जो करंट आप कर रहे हैं वो हाईलाइट होता है, और बाकी जो है वो आपको ऊपर वाले स्क्रीन पे दिखते रहेंगे सेक्शन। आप किसी भी सेक्शन में जंप कर सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको सिक्वेंशियल ही अटेम्प्ट करने हैं, आप सेक्शंस के बीच में जंप कर सकते हैं। उसके बाद जो समरी है नीचे जो आएगी वो आपको लेजेंड में दिखेगी। लेजेंड में ही आपको कलर्स दिखेंगे। सपोज 50 क्वेश्चन है तो 50 अगर अनअटेम्प्टेड है तो वो 50 दिखेगा। आपने एक अटेम्प्ट कर दिया है तो अब वो 49 मार्क हो जाएगा, और ग्रीन में 1 हो जाएगा। तो जब आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे तो आपका एक नीचे अफर्मेशन के लिए आएगा, एग्रीमेंट के लिए, कि मैंने सारी ये इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है, और जो मैं है एग्ज़ामिनेशन रूम में मैं किसी तरह का गैजेट जैसे कि मोबाइल फ़ोन या कैलकुलेटर नहीं कैरी करेंगे, और ना ही किसी तरह की कोई ऐसे इक्विपमेंट वियर करेंगे जिससे कि आप चीटिंग कर सके। तो आप ये सारी तरह की एग्रीमेंट को जब एग्री कर देंगे कि हाँ मैंने समझ ली है, और मैं इस तरह की कोई भी ऐसे मीडियम यूज़ नहीं करूँगी जिससे मैं चीटिंग कर सकूँ, उसके बाद आप इसको यहाँ पे टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद आप यहाँ पर लेकिन टिक करने से पहले एक और चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह की चीटिंग या इसी तरह के दूसरे डिसिप्लिनरी उसमें एक्शन में पाए गए तो यहाँ पर आपको जो है एग्ज़ामिनेशन देने से बैन भी कर दिया जाएगा, और फ्यूचर में भी आपको एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, और एग्ज़ामिनेशन हॉल से उसी टाइम आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप ये इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ के समझ के फिर ही एग्ज़ामिनेशन में जाए। गलती से भी किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप अपने साथ ना पहन के जाए, ना आप उसे लेके जाएं। जब आप ये आई हैव रेड कर देंगे, टिक कर देंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते के साथ ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। जब आप मोबाइल फ़ोन पे आंसर दे रहे होंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइड सेलेक्ट करना है यहाँ पर, जिससे कि ये स्क्रीन आपकी डेस्कटॉप की तरह दिखेगी। अब आप देखिए आपके राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन पैलेट है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके क्वेश्चन नंबर्स हैं, और उसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं, और बिल्कुल नीचे आपके वो 4 फर्दर ऑप्शंस हैं जिनसे आप अपने आंसर्स को मार्क कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगी। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, और नेगेटिव मार्किंग है इसमें यहाँ पे 1 मार्क की, यानी कि +5 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर। अब यहाँ पर देखिए जब आपने क्वेश्चन देखे तो यहाँ पर लेजेंड में 50 नॉट विजिटेड है, देन 0 नॉट आंसर्ड, 0 आंसर्ड, 0 मार्क्ड फॉर रिव्यू, एंड 0 ही आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू है। अब जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहती हूँ, सपोज़ उसका आंसर अभी मुझे नहीं मालूम है क्या है, लेकिन अगर मैं सपोज़ करती हूँ कि 2 पे मार्क कर दिया, उसके बाद मैं क्लिक कर देती हूँ सेव एंड नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया है अब इसका मार्क्ड और आंसर्ड, और कलर चेंज हो गया है इसका ग्रीन कलर से। तो अब देखिए नोट विजिटेड का काउंट ऑटोमेटिकली 49 हो गया, यानी कि 49 क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर मैं कोई आंसर मार्क करती हूँ, और आंसर मार्क करने के बाद मैं यहाँ पर
मार्क फॉर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देती हूँ। तो इसका कलर हो गया पर्पल। अब यहाँ पर अगर अगले क्वेश्चन में मैं मार्क फॉर रिव्यू और इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव कर देती हूँ, तो यहाँ पर पर्पल विद ग्रीन डॉट हो गया। इसका मतलब है कि जो मैंने आंसर किया है उसको इसने सेव कर लिया है और इसको मैं रिव्यू में भी रखना चाहती हूँ। तो आप ये ध्यान दें कि सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का मतलब है कि आंसर आपने ऑप्शन एक सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद उसको रिव्यू में भी रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी आप डाउटफुल हैं। तो अभी देखिए तीनों टाइप के ऑप्शन हम ट्राई कर चुके हैं और उनके कलर चेंज हो चुके हैं और नीचे लेजेंड में भी उसी अकॉर्डिंग वो समरी डिस्प्ले हो रही है। अब अगर मैं किसी का रिस्पॉन्स जो मैंने अभी दिया है उसको क्लियर करना चाहती हूँ, सपोज़ पहले मैंने 1 मार्क किया था, अब मैं उसको चेंज करके कुछ और करना चाहती हूँ, तो मैं क्लियर रिस्पॉन्स करूँगी तो वो डीसेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं उसको 3 मार्क कर देती हूँ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप स्ट्रेट अवे जो भी आंसर मार्क करना चाहते हैं, सपोज़ 4 करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रेट अवे भी उस पर क्लिक कर सकते हैं बिना क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करें। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर समरी में सारे चीज़ें अपडेट हो गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और आप यहाँ पर अभी ये सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट है, तो इसमें टाइमर नहीं आ रहा। अदरवाइज़ आपका इसमें ऊपर में 45 मिनट्स का टाइमर दिखेगा आपको हर क्वेश्चन पेपर के साथ, हर टेस्ट के साथ, और जो कि रिवर्स काउंटिंग में चलेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह से आप अपना CUET का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, CUET का प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। सो अभी इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे जल्द ही किसी और वीडियो के साथ, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर करते हुए, जो कि ICT से रिलेटेड होगी, IT से रिलेटेड होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।